है कि पाकिस्तान और जो अमेरिका, पाकिस्तान ब्रोकर्ड ईरान अमेरिका डील क्या है। जो डील के बारे में पता लगा, जिसमें मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था आज दिन में, डील नहीं है, डिजास्टर है। ये कंप्लीट फार्स है, ये कंप्लीट करैप है। इस डील से कुछ नहीं होने वाला। ये डील ट्रंप का टैको होने का प्रमाण हो देगा दुनिया को। और जितना मिलिट्री एफर्ट गया रिजीम को वीकन करने में, यू आर लिविंग द बैटल हाफ वे। और जो जॉन बोल्टन ने कहा था, टैको ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। अगर ये डील इज द डील व्हाट वी नो, एंड इफ दिस डील इज व्हाट इज वी आर टॉकिंग, इट हैज ऑलरेडी बीइंग स्कटल्ड। और मैंने आपको कहा था ये डील विल ईरानी कुछ नहीं करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या थी, पहले जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो था कि ईरान विल क्लियर स्ट्रेट ऑफ, अमेरिका ब्लॉकेड हटाएगा, ईरान विल क्लियर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है जी। यूएस धीरे 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 ब्लॉकेड भी हटाएगा और धीरे 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 इनके पैसे भी देगा। ठीक है। और जो इनके फ्रोजन एसेट्स हैं ईरान के, उनको डिफ्रीज करेगा, सैंक्शंस हटाएगा। यानी कि ईरान का बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो अमेरिका ने फ्रीज कर रखा, वो आपको देना है, इनके एसेट्स हटाने, इन पे सैंक्शंस हटाने। ये धीरे धीरे ये ईरान जो है वो अपनी माइंस हटाएगा। तो अब ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ऐसे क्लियर करेगा। वो जो माइंस इन्होंने बिछा रखी है उनको ही पता कहाँ है। जो अमेरिकन कह रहे थे उसे 10-15 महीने हमने लोकेट किए, पर 15 महीनों से क्या होता है, यू टू क्लियर। बट मुझे नहीं लगता कि उस पर बात बनने वाली, मुझे नहीं लगता उस पर कुछ होने वाला। दैट इज व्हाट माई गट फील इज। और अब उसके बाद आता है कि जब ये नेगोशिएशंस होंगी, जब ये सब हो जाएगा, तो तब करीब 60 दिन का विंडो है जिसके अंदर नेगोशिएशंस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके होगी। और ये अमेरिका का दावा है कि भाई ईरान जो है वो इन प्रिंसिपल मान गया है कि वो अपना न्यूक्लियर एसेट्स जो है, एनरिच्ड यूरेनियम या जो भी यूरेनियम ईरान के पास पड़ा है, वो ईरान से बाहर जाएगा। ये इन प्रिंसिपल मान गया है। तो ये पहले जब 4 पॉइंट क्लियर होंगे, पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 will be kind of will be after within a span of 2 months। पर अगर मैं देखूं, जो मुझे रुझान दिख रहे हैं, ईरान का मीडिया लास्ट 2 पॉइंट्स को डिनाई करता है, कहता कोई न्यूक्लियर डील को लेके बात ही नहीं है। तो 60 दिन में कुछ नहीं होगा, जो होगा अभी होगा। और कभी भी ईरान अपने न्यूक्लियर एसेट्स या अपने एनरिच्ड यूरेनियम को ईरान से बाहर ले जाने की इजाजत नहीं देगा। सो दैट इज नॉट अ ऑप्शन, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, एंड दिस इज वेयर वी स्टैंड। ये ईरान के मीडिया का मानना है, क्योंकि आप जानते हैं कि डील जो है अभी इट्स इन द रैप्स। और जो जब से ट्रंप का पोस्ट आया, लगभग 24 घंटे हो गए, उसने लिखा था कि भाई डील फाइनल स्टेजेस पे होने वाली है, करने वाली। मुझे डील का खेल खत्म होता नजर आ रहा है, बिकॉज क्योंकि कुछ मिडल ईस्टर्न मीडिया को भी मैं ट्रैक कर रहा हूँ, उनका भी कहना है कि डील हैज हिट द रॉक बॉटम। क्योंकि ईरान का मन नहीं है कि कोई भी न्यूक्लियर एसेट, एनरिच्ड यूरेनियम या येलो केक, वो बाहर दे दे, किसी को देने को तैयार नहीं है। और नेटाज, इस्फहान, फर्दो विल बी ऑपरेशनल, जितना भी बचा कुछ है, जो भी है। और ये ट्रंप के मुंह पे थप्पड़ है। ये ट्रंप को एक बहुत अच्छा सबक सिखाया जा रहा है, क्योंकि जहादी पाकिस्तानियों को यूज करके, भाई अब एक बात बताओ, अब कुत्ता कितना भी समझदार रोटी तो नहीं बना सकता ना। तो वही वाली बात है, कुत्तों से रोटियां नहीं बनती। तो पाकिस्तानियों से आप जिस जिस लेवल की अपेक्षा करते हो नहीं पाएगा। हाँ, आपके ओसीडी पे पाकिस्तान खेल रहा है, आपकी बेवकूफी पे पाकिस्तान खेल रहा है, दैट इज ओके, बट डोंट एक्सपेक्ट कुत्ता टू मेक रोटी। वो होता नहीं है। तो वो ट्रंप ये करना चाहता है, बट अगेन दैट विल नॉट हैपन, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। दैट इज वेयर द मूड पॉइंट इज। ये एक मूड पॉइंट है जो आपको हमें समझना पड़ेगा। अब सेकंड पार्ट इसका क्या है? सेकंड पार्ट है कि ये डील के पीछे की कहानी क्या है। देखिए, मुझे लगता है कि डील ऑलरेडी डिरेल हो चुकी है। मुझे लगता है कि डील को लेके ईरान ने ऑलरेडी मना कर दिया है, क्योंकि ईरान का एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू था, यूरेनियम कंट्री से बाहर नहीं जाएगा, हम यूरेनियम नहीं देंगे, ये हमारा नेशनल एसेट है। जबकि पेजिस्कियन का भी इंटरव्यू आया, वो कह रहा है कि भाई हम तो श्योरिटी देने को तैयार है कि ईरान कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। मतलब शेर आपको ये कहेगा मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं वेजिटेरियन हो जाऊं, और घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा। अगर इफ यू वांट टू बिलीव दैट, यू आर डिबैकल, गो एंड बिलीव दैट।
तो पाकिस्तान को मैं ट्रैक कर रहा था, पाकिस्तान छुप है, पाकिस्तान से कोई खबर नहीं आ रही, पाकिस्तान ना हाँ कह रहा ना कह रहा। और हाँ, शाहबाज मियाँ ने एक ट्वीट करके जरूर बधाई दी है डोनाल्ड ट्रंप को, आपने बड़ी समझदारी का काम किया और आपने बड़ा अच्छा किया कि अपने युद्ध डिले कर लिया, बिकॉज कल शाहबाज को दूध में से मक्खी की तरह निकाला गया था, तो इसलिए वो बेचारा ही वांट्स टू कम बैक इनटू द पिक्चर भाई, ट्वीटिंग हिमसेल्फ, थैंक यू सर। किस लिए सर? आप आज ने आपने सूट और टाई पहनी है, बड़े स्मार्ट लग रहे हो सर, इसलिए थैंक यू। दुनिया पे ट्रंप आपने एहसान कर दिया, मतलब समथिंग एज weird as that, but that is what he's trying to do. But better luck, best of luck to him. Let him do whatever he wants to do. ये इनका एक छोटा सा अभिप्राय है, ये यहाँ की पोजीशन है। तो अगर डील हुई होती, अगर ड्राफ्ट स्टेज पे होती, तो काम हो गया होता। क्योंकि मार्को रूबियो ने एक बात अच्छी कही थी, बोला कि अगर मैं और आप किसी चीज पे एग्री करें, फिर उस चीज को पेपर पे डालना है, फिर उस पेपर को साइन करना, ये स्टेज नंबर 1 होता है। पेपर में डालना स्टेज नंबर 1, पेपर फिर पेपर को साइन करना फाइनली स्टेज नंबर 2, और उस पेपर को इम्प्लीमेंटेशन करना स्टेज नंबर 3 है। तो अगर आप एक जीरो सम स्टेज पे कुछ एग्री भी कर गए हो, जब तक वो स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2 और स्टेज नंबर 3 नहीं करेगा, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। इन अ वे वो कह रहा है कि ये जो डील वील ट्रंप मेरा बॉस कह रहा है, इसका और पाकिस्तानियों के चक्कर में पड़ेगा तो यही होगा, मुल्ला मुनीर के चक्कर में पड़ेगा यही होगा, तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। और आई थिंक जो ईरान का मीडिया वो सही कह रहा है, क्योंकि ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू है भाई नंबर 5 और नंबर 6 पे इनकी न्यूक्लियर चीजों पे कोई बात नहीं होगी, और यूरेनियम निकालना तो आउट ऑफ रेल्म्स है, आपको खोलना खोल लो, नहीं जो करना करो, ये इनका कहना है। सो द डील इज नॉट हैपनिंग, द डील इज नॉट गोइंग एनीवेयर, और ये तूफान से पहले का सन्नाटा है। अब मैं आपको 2 पोस्ट दिखाने वाला हूँ। टीम जरा ट्रम्प का पहले बड़ा वाला पोस्ट लगाइए, आज ये फिर बराक हुसैन ओबामा को गाली दे रहा है। I'll show you the post right now. Team is putting it. और दूसरा नहीं, ये दूसरा नॉट दिस। हाँ, अगर आप ये पोस्ट पढ़ेंगे, इसमें देखिए, इसमें फिर बराक हुसैन ओबामा को गाली दी जा रही। One of the worst deals made among, ये अभी भी आया है, this is the put further saying is Barack Hussein Obama, the rank amateur of the Obama administration, directly part to Iran's developing nuclear weapon. Not so with the transition currently being negotiated with the fact with Iran transmission, the exact opposite in the fact. The negotiations are proceeding in an orderly and constructive manner. I have informed the president not to rush into the deal. As the time is on our side, the blockade will remain in full force and effect until the agreement is reached, certified and signed. Both sides must make their time and get it right. There can be no mistake. Our relationship with Iran is becoming much more professional and productive one. They understand, however, they cannot develop, और ये देखिए जरा, ये इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे आइए, ब्लॉकेड जारी रहेगा, हमें कोई जल्दी नहीं, पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। बोथ द साइड्स मस्ट टेक देयर टाइम एंड गेट इट राइट, ठीक है जी। There can be no mistake. Our relationship with Iran is becoming much more professional and productive one. They must understand, however, they cannot develop or procure a nuclear bomb. अब आपने 2 चीजें यहां देखी, इस लाइन को जरा अंडरलाइन किया जाए। They cannot develop or procure a nuclear bomb. इसका मतलब आप समझते क्या है? डेवलप तो कर ही रहे, प्रोक्योर किससे करेंगे? प्रोक्योर करेंगे पाकिस्तान से। प्रोक्योरमेंट अगर न्यूक्लियर बॉम्ब की होगी, वो पाकिस्तान से होगी, जो मैंने कहा था कि पाकिस्तान ने ऑफर दिया है। मैंने बहुत पहले आपको पी गुरूस पे कहा था, मैंने बहुत पहले आपको भारत विचार पे कहा था, पाकिस्तान ने ऑफर दिया, भाई साहब ऐसा करो, तुम ये यूरेनियम इनको दे दो, हम तुम्हें पूरा बम दे देंगे। व्हाई डज ट्रंप नीड टू राइट दिस? न्यूक्लियर बॉम्ब क्या भिंडी बाजार में बिकता है? न्यूक्लियर बॉम्ब क्या सब्जी मंडी में बिक रहे हैं? भाई न्यूक्लियर बॉम्ब देने वाला मुल्क वाहिद 2 है, 99% पाकिस्तान, 1% चाइना। चाइना स्टिल नॉट टू लूज पाकिस्तान। तो आई वुड लाइक टू, they must understand, however, they cannot develop or procure a nuclear weapon or bomb. I would like to think, thus far, all of the countries in the Middle East and the support for the cooperation which has been enhanced, strengthened by our joining the nation of the historic Abrahamic Accords. Who knows? Perhaps the Islamic Republic of Iran would like to join as well. As thanks for your attention.